नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। दर्शकों, सबसे पहले बात होगी सनातन विरोधी इकोसिस्टम की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सनातन का प्रचार प्रसार करते हैं। चाहे बात कथावाचक जया किशोरी की हो, चाहे बात अभिनव अरोड़ा की हो जो महज 10 साल के हैं, या फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री क्यों ना हो, आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है ये मुद्दा, कि इन्होंने किस तरीके से लोगों को हालांकि अध्यात्म से जोड़ने का काम तो किया ही है, लेकिन इनसे जुड़ी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सनातन विरोधी बताया जा रहा है। सनातन और सनातनियों को हमेशा ही निशाना बनाया गया है, कभी बयानों के जरिए, कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी किसी और बात के जरिए। जब भी सनातन की बात होती है, कैसे एक पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, ये देखने वाली बात होती है। हम आज उसका पूरा एक्सरे करेंगे, क्योंकि चाहे संत हो या फिर कोई कथावाचक हो या फिर भगवान की भक्ति करने वाला कोई महज 10 साल का बच्चा क्यों ना हो, सनातन विरोधियों का टारगेट वो होते ही होते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे इनको टारगेट किया जाता है। अब ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चाहे बात कथावाचक जया किशोरी की हो, जिनके बैग को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। वो यात्रा करने जा रही थी एक बैग लेकर, और बस इसी बात पर अब उनके पीछे ट्रोलर्स पड़ गए हैं। फिर चाहे बात बाबा बागेश्वर की हो, जिनके पर्ची निकालने को लेकर काफी बवाल खड़ा हुआ, उनकी सिद्धियों को लेकर सवाल खड़े हुए। और चाहे बात अभिनव अरोड़ा की हो, जिसकी उम्र महज 10 साल की है, भक्ति करते हैं, अभी से अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश लोगों को करते हैं, लेकिन उनका मजाक बनाया गया। दर्शकों, कथावाचक जया किशोरी को तो आप जानते ही हैं। सबसे पहले उनके बारे में बात। सोशल मीडिया पर आपने जया किशोरी के कथा करते हुए कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन वो इन दिनों अपनी लाइफस्टाइल को लेकर ट्रेंड में है। दरअसल जया किशोरी कहीं जा रही थी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो कहीं यात्रा कर रही थी। उनके हाथ में जो लगेज आप देख रहे हैं, बैग जो रखा हुआ है, उस हैंड बैग को लेकर घमासान छिड़ गया है। अमूमन आप जब भी कहीं जाते हैं, आप भी कहीं जाते होंगे, बैग लेकर जाते होंगे, अपने साथ बैग कैरी करते होंगे, लेकिन जया किशोरी के हाथ में जो बैग था, उसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि इस बैग को लेकर तरह तरह की बातें की जाने लगी। विवाद बढ़ता देख आखिरकार वो मीडिया के सामने आई, उन्हें आना पड़ा, उन्होंने वो खुलासा किया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, जिसका एक्सरे आज हम करने वाले हैं। जया किशोरी का कहना है कि जो हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो रच रहा है, और इस बार सनातन विरोधियों के निशाने पर वो खुद आ गई। लगातार कोशिश की जाती है और अब उनको लेकर भी टारगेट किया जा रहा है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि जया किशोरी ने आखिर क्या कुछ कहा है, फिर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि हुआ क्या था। ऐसे ऐसे पेजेस का इसको अपलोड करना जिनका शायद बहुत समय से, हमेशा से जो सनातनी है वो टारगेट में रहे हैं। बिकॉज जब हमने उनके पेजेस को सर्च किया, जो हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है वो सर्च कर रही है, तो बैक टू बैक देख रहे हैं कि जब भी कोई सनातनी कोई अच्छा कार्य करने का कोशिश करता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। और सिर्फ मेरा नहीं, जो भी सनातन धर्म को अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन न्यूमरस पेजेस हैव अपलोडेड जिनका कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी से, दे हैव अपलोडेड थिंग्स ऑन स्पिरिचुअलिटी। तो मेरे बैग का कोई लेना देना नहीं था अध्यात्म से। मैं अध्यात्म की बातें करती हूँ, वो बैग कस्टमाइज था, लेकिन उसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था। सुना आपने जया किशोरी ने क्या कहा। अब आपको बताते हैं आखिर इस मामले की शुरुआत कहां से हुई और क्यों ये मामला इतना बढ़ता चला गया। रिपोर्ट देखिए। जिनका शायद बहुत समय से, हमेशा से जो सनातनी है वो टारगेट में रहे हैं। कथावाचक जया किशोरी ने यह आरोप उन लोगों पर लगाया है जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक इकोसिस्टम के तहत काम करने में लगे हुए हैं। आरोप लगा रही हैं कि जया किशोरी धर्म की आड़ में ऐशो आराम की लाइफस्टाइल जी रही हैं।
दरअसल जया किशोरी के इस वीडियो को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जया किशोरी के पास जो बैग है वो लग्जरी ब्रांड डियोर कंपनी का बताया जा रहा है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। बस फिर क्या था, उस बैग को लेकर एक के बाद एक पोस्ट वायरल होने लगी। फिर क्या था, जया किशोरी ने सामने आकर इसके पीछे षड्यंत्र बता दिया। जब हमने उनके पेजेस को सर्च किया, जो हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है वो सर्च कर रही है, तो बैक टू बैक देख रहे हैं कि जब भी कोई सनातनी कोई अच्छा कार्य करने का कोशिश करता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। जया किशोरी का साफ कहना है कि जब भी कोई सनातन की बात करता है, सनातन का झंडा बुलंद करते हुए आगे बढ़ता है, तो एक पूरा सनातन विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है। वहीं उन्होंने उन लोगों को भी जवाब दिया जो बैग में चमड़ा होने की बात कर रहे हैं। जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। मीडिया के सामने आकर जया किशोरी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि वो पूरी तरह सनातनी है, सनातनी परंपरा का पालन करती है। लेकिन सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो संत और सनातन को टारगेट कर रहे हैं? आखिर सनातन को बदनाम करने के लिए कौन ऑर्डर दे रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, सवाल यही है कि वो कौन लोग हैं जो सनातन को और सनातनियों को टारगेट कर रहे हैं और उनके बारे में मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जया किशोरी ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा और जब वो सामने आई तो उनका क्या बयान था। उन्होंने कहा, मैंने कभी त्याग की बात नहीं कही है, क्योंकि जो ट्रोलर्स हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि जया किशोरी तो त्याग की बात कह रही थी। अब उन्होंने कहा है, मैंने त्याग की बात नहीं कही है, चमड़े से बने बैग का इस्तेमाल किया गया, ये विरोधियों ने कहा। और उन्होंने बताया कि बैग में चमड़े का इस्तेमाल नहीं है, ये बैग कस्टमाइज्ड है। फिर विरोधियों ने कहा कि संत होकर चमड़े का इस्तेमाल किया गया और साध्वी होकर उन्होंने ऐसा काम किया। अब इस पर जया किशोरी ने क्या कहा? जया किशोरी ने कहा कि मैंने कभी खुद को संत नहीं कहा, मैं एक आम इंसान हूं और आम इंसानों की तरह ही जीती रही हूं, लेकिन मेरा काम है लोगों को अध्यात्म से जोड़ना, उन्हें अच्छी बातें बताना, उन्हें भगवान के बारे में बताना, वो अच्छे कर्म करें, ये मेरी कोशिश है, ये मेरा प्रयास है। दर्शकों, जया किशोरी ने बैग को लेकर ट्रोल होने के बाद मीडिया के सामने आकर बयान दिया। जब भी कोई साधु या संत कोई भी सनातन की बात करता है तो उसे टारगेट किया जाता है, ऐसा जया किशोरी ने कहा है। और ये नया नहीं है, इससे पहले कई और कथावाचक हो, बाबा हो, पंडित हो, आचार्य हो, उनके साथ भी यही हो चुका है। बताएंगे आगे आपको। इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट खंगाले हमने, जिसके बाद जया किशोरी के बैग को लेकर जो तथ्य सामने आए, जो पोस्ट किए गए, अब उन चीजों में, उन पोस्ट में हमें एक ही चीज कॉमन, कांस्टेंट और सामान्य देखने को मिली, वो भी आपको बताएंगे। और वो ये कि धर्म विशेष के लोगों के नाम से बनी आईडी जिससे पोस्ट किया गया, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी के नाम विशेष समुदाय के वो लोग मुस्लिम थे, सभी की पोस्ट में जया किशोरी का बैग मेंशन था। इसके अलावा उसकी कीमत, इसके अलावा चमड़े से बना है, और यही तथ्य फैलाने की कोशिश किए गए। और ये अब आपको तस्वीरों के जरिए भी बता देते हैं और बताते हैं कि कैसे जया किशोरी के बैग को लेकर तमाम बातें सामने आई। जरा तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, मोह माया बताती हैं और खुद 4 लाख करीब का बैग इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पे जो नोटिस करने की बात है, जो समझने की बात है दर्शकों, वो देखिए, क्या नाम है? अब्दुल कादर। आईडी किसकी है? विशेष समुदाय के शख्स की। अब दूसरा देख लीजिए, फैजान अहमद। कुछ और तो आप देखिए ना, अब ये भी देख लीजिए, और उसके बाद उनकी तरफ से क्या बातें की गई है, अब वो भी देख लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि कथावाचक जया किशोरी बैग का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी कीमत करीब 2 लाख है, वो ब्रांडेड बैग है। अब तीसरा शख्स कौन है? तीसरे शख्स की बात करें तो इमरान अंसारी उसका नाम है। एक ही पैटर्न, एक ही तरह का आईडी, और उसी तरीके से पोस्ट भी किया गया, बताने की कोशिश भी की गई। और हर जगह जो नोटिस करने वाली बात थी वो यही थी कि बैग की कीमत मेंशन की गई है,
लेदर की बात कही गई है। दर्शकों, ये तो महज कुछ ही पोस्ट हैं, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी पोस्टों से भरी पड़ी है। ये हमने आपको कुछ ही पोस्ट दिखाए हैं और इन सब का एक्सरे करने के बाद एक बात तो साफ रही कि सभी की भाषा एक है, सभी का पैटर्न एक है, जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, उन तक ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कथावाचक जया किशोरी को निशाना बनाया गया, ठीक वैसे ही कृष्ण भक्ति करने वाले अभिनव अरोड़ा के साथ भी यही किया जा रहा है। अभिनव की तस्वीर आप देख रहे हैं, महज 10 साल की इनकी उम्र है, बाल संत है। अभिनव अरोड़ा जो कि कृष्ण भक्ति करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की वजह से सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं, चर्चा में रहते हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। 10 साल के अभिनव की भक्ति के वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, लेकिन उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें संत राम भद्राचार्य अभिनव को अपने मंच से नीचे उतरने को कहते हैं आप नीचे उतर जाइए, जबकि अभिनव कीर्तन कर रहे होते हैं। फिर क्या था, भगवान का जयकारा लगा रहे होते हैं। बस फिर अभिनव ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए और ट्रोलर्स उनकी भक्ति के साथ उनको लेकर मजाक बनाने लगे, उनके माता पिता को घसीटा गया, सभी पर सवाल खड़े कर दिए गए। एक चेन सी बन गई, अभिनव को टारगेट किया गया और ये अभिनव जिनकी उम्र महज 10 साल है, ये अध्यात्म के बारे में बताते हैं, कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं और इनकी गलती क्या थी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले अभिनव अरोड़ा का क्या कुछ कहना है वो सुनो। अरे 8-9 साल के बच्चे से तो गलती हो ही सकती है ना। और तब जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे मंच से उतारने को कहा और मुझे डांटा भी, लेकिन ये किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था। मेरे को तो बहुत गर्व है कि इतने बड़े महाराज जी ने मुझे मूर्ख के रूप में आशीर्वाद स्वरूप ही मैंने पाया। अरे महाराज जी की डांट में तो आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। क्या गुरु कभी शिष्य को डांटता नहीं है? और अगर गुरु शिष्य को डांटता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसमें प्यार छिपा नहीं होता है। जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को समझते हैं वो ये बात समझ पाएंगे। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई। देखिए। अभिनव अरोड़ा वृंदावन की गलियों में कृष्ण भक्ति करते हुए नजर आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर कभी लस्सी पीते तो कभी कान्हा की सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक वीडियो के बाद वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं और वो है राम भद्राचार्य का उन्हें मंच से नीचे उतार देना। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर अभिनव की भक्ति पर सवाल खड़े होने लगे। उसे नकली भक्ति जैसे चीजों के बाद ट्रोल किया जाने लगा, जिसे लेकर अभिनव ने कहा कि वो सिर्फ भक्ति कर रहे हैं। अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो लोगों को क्या परेशानी है? कि अभी तक मुझे मोटा तोता बोल रहे थे, तब तक हमने सोचा कि उनका व्यापार चल रहा है, वो कमा रहे हैं, लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, अभिनव की मां का भी कहना है कि अभिनव की भक्ति के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जिससे वो काफी परेशान हो चुके हैं। तो हमारा सोशल एसेसिनेशन करने की कोशिश की गई है और ये प्रोपेगेंडा तकरीबन 1 महीने से चल रहा है। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभिनव को इतनी सी उम्र में टारगेट क्यों किया जा रहा है? वो चाहे नकली भक्ति ही कर रहा है, लेकिन इससे विरोधियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? या फिर इसके पीछे सनातन का प्रचार होने का दर्द है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, अभिनव के पूरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे अभिनव ना सिर्फ परेशान है बल्कि उनका पूरा परिवार इस बात से परेशान है। अब आपको बताती हूँ कि आखिर अभिनव अरोड़ा को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अभिनव अरोड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जहां राम भद्राचार्य आचार्य के मंच पर मौजूद होने पर
अभिनव को मंच से उतारने की बात कही गई। दरअसल रामभद्राचार्य ने अभिनव को मंच से उतारने की बात कही। मंच पर अभिनव राम के जयकारे लगा रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। रामभद्राचार्य ने मंच से नीचे उतारने के लिए उन्हें कहा। इसके बाद रामभद्राचार्य ने उन्हें मूर्ख भी बताया। उन्होंने बताया कि शैतानी करते हैं, छोटी सी उम्र है, बड़ी भक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें मूर्ख बताया। ट्रोलर्स ने वीडियो को शेयर किया, इस बात को पकड़ लिया, माहौल बनाया, पोस्ट में नकली भक्ति करने की बात कही, पैसों के लिए भक्ति करने की बातें कही, पोस्ट में लिखा गया, वायरल किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया। अब आगे बढ़ते हुए हमने जया किशोरी के बारे में आपको बताया, हमने अभिनव अरोड़ा के बारे में आपको बताया। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बताते हैं। दर्शकों, बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी सनातन विरोधियों ने एजेंडा चलाया था। आपको याद होगा, बताती हूँ, उन्होंने उन सब लोगों का पर्चा बनाकर ठटरी भी बांध दी थी और वो तमाम बयान भी सामने आए थे। क्या कुछ हुआ, देखिए। चाहे जया किशोरी हो या अभिनव अरोड़ा, निशाने पर वो लोग हैं जो सनातनी बातें करते हैं, सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को भी ट्रोल किया गया था। बाबा बागेश्वर जो दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनकर उसे दूर करने का पर्चा बनाते थे, यही बात कुछ विरोधियों को अच्छी नहीं लगती थी और फिर उनके खिलाफ भी झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। बाबा बागेश्वर पर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन सनातनी झंडा लेकर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर ने उन सनातन विरोधियों की अपनी स्टाइल में ठटरी भी बांध दी थी और सनातन को बदनाम करने वालों को दूर रहने की सलाह भी दी थी। इनको हमसे दिक्कत नहीं है, हमारे दरबार से दिक्कत नहीं है। फिर किससे इनको दिक्कत सनातन धर्म और हिंदू धर्म से है। इन्हें हलीउल्लाह वालों से दिक्कत नहीं है। मोर पंख के नाम पर, जिन्न के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग और शोषण करने वाले लोगों से इनको दिक्कत नहीं है। इन्हें दूसरे धर्म में कभी पाखंड नहीं दिखाई देता है, वहां तो एकदम इनको सही दिखाई देता। एक जैसे रंग के कपड़े पहन करके एक व्यक्ति को छुपाकर सबको करंट जैसा लग जाए, वो प्लांटेड नहीं है, वो रियल है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तो सनातन विरोधियों की ठटरी बांधकर उनका मुंह बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर वो विरोधी एक्टिव हो गए हैं और निशाना कथावाचक जया किशोरी और अभिनव अरोड़ा जैसे सनातनी है और इनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गया है, जिसका जिक्र खुद जया किशोरी ने भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन इस फेक नैरेटिव को लेकर साधु संतों में भारी नाराजगी है। उनका क्या कहना है, सुनिए। ये तो बहुत गलत ही हो रहा है। वो लड़का लगा है, जैसे भी लगा है, अगर सनातन धर्म के लिए वो काम कर रहा है तो हम सभी लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसका वीडियो वायरल करें ऐसा वैसा। चलिए ठीक है, बच्चा है, कर रहा है, जैसा भी है। संकीर्ण मानसिकता है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि साधु संत महापुरुष धर्म प्रचारक राष्ट्रवादी यानी कि संपूर्ण रूप से हिंदू आवरण यदि किसी का है तो उसे ट्रोल किया जाए। क्या दुखद है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमने देखा एक छोटे से बच्चे को लोग ट्रोल कर रहे हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने उसे डांट दिया तो उसको ट्रोल कर रहे। भाई सबके माता पिता गुरु डांटते हैं, उसमें ट्रोल करने की क्या बात है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर और अब आपको बताएंगे अयोध्या नगरी के बारे में। रामलला की अयोध्या नगरी में दीपोत्सव को लेकर भारी तैयारी की जा रही है। आपको बताएंगे कि अयोध्या में दीपोत्सव में क्या कुछ खास इस साल होने वाला है। साथ ही अयोध्या की जनता अवधेश प्रसाद से क्यों नाराज है, ये भी आपको बताएंगे। दर्शकों, अब बात अयोध्या की, जहां अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। 500 सालों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब एक बार फिर अयोध्या जगमगाने वाली है, क्योंकि अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है।
पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, जहां पर भव्य तैयारी की जा रही है। चाहे सरयू घाट की बात करें, वहां पर दिए जलाए जा रहे हैं, दिए लगाए जा रहे हैं, फूलों से अलौकिक, अद्भुत, भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। अभी दो तस्वीरें जरा टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर 22 जनवरी 2024 की है, जब पूरी अयोध्या सजकर तैयार थी और मौका था प्राण प्रतिष्ठा का। ना सिर्फ अयोध्या, पूरा देश उस दिन उल्लास में था, उत्साह में था, उमंग में था। और आज 29 अक्टूबर 2024 की ये तस्वीरें, जहां धनतेरस का त्योहार, धनतेरस का दिन और अयोध्या एक बार फिर से जगमग है। तब रामलला आए थे और अब रामलला जो त्रेता युग में हमने पढ़े, हमने सुना है उनके बारे में, वो रावण पर युद्ध में विजय के बाद यहाँ लौटे। तब उसी तरह अयोध्या थी, वही तस्वीरें थी जो हमने पढ़ा है, सुना है। आज हमें वही अयोध्या नजर आ रही है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या कुछ तैयारी है, फिर बताऊंगी कि जनता नाराज क्यों है। दीपावली के त्योहार को लेकर पूरे देश में उत्साह है, जिसे धूमधाम से मनाने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या नगरी में दीपावली को लेकर विशेष उमंग है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद राम नगरी में भव्य मंदिर बनने के बाद ये पहली दीपावली है। ऐसे में ये दिवाली अयोध्या के लिए बहुत खास होने वाली है, जिसे हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। जिसे इस तरह देख सकते हैं कि अयोध्या में अब तक हुए सभी दीपोत्सव की तुलना में इस बार का आयोजन अपनी भव्यता और दिव्यता का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा, जो कि युगों युगों तक याद भी रखा जाएगा। इस बार तैयारी की जा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस बार अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद पहली दीपावली में दीपोत्सव की किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या है जो कि बीते सभी आयोजनों को पीछे छोड़ने वाला है। अयोध्या में सबसे बड़ा दीपोत्सव, जी हाँ, आपको दिखाने वाले हैं तस्वीरों में और बताते हैं कि क्या कुछ तैयारी इस बार की गई है, कैसे इस बार दीपोत्सव अलग हो जाएगा, ये भी आपको बताने वाले हैं। और ये तस्वीरों में जरा देखिएगा। साथ ही आपको बता देते हैं, अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। अयोध्या में सबसे बड़ा दीपोत्सव इस बार होने वाला है। कैसे अलग है ये भी जान लीजिए। ये दीपोत्सव का सबसे बड़ा आयोजन होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, बनाया जाएगा। अयोध्या में 25 लाख दिए लगाने की तैयारी है, रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। सरयू तट पर एक साथ ये दिए जगमगाते नजर आएंगे, इसकी तैयारी की जा रही है। इस तरह एक नया गिनीज रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जाएगा, दर्ज होगा। पिछले साल की अगर आप बात करें, आपको याद होंगी वो तस्वीरें, तो करीब 22,23,000 दिए जलाए गए थे और इस बार 25 लाख दिए जलाने की तैयारी है। सरयू घाट पर करीब 1100 लोग आरती में जुटने वाले हैं और बड़ी संख्या में महिला भी इसमें जुड़ने वाली हैं। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में इस बार दीपावली बहुत खास है, क्योंकि इस बार रामलला के भव्य मंदिर के बनने के बाद पहली दिवाली है। ऐसे में जहां पूरे देश में इस बात को लेकर खुशी की लहर है, तो वहीं अयोध्या नगरी इस तरह उत्साहित है मानो ये त्रेता युग की दिवाली हो। राम नगरी में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। पूरे शहर को खूबसूरती से सजाया संवारा जा रहा है। सब तो पिछले साल से भी हो रहा है, हर साल हो रहा है, लेकिन अब की दीपोत्सव क्या है, भगवान घर में है। जब घर में है उसके बाद हम लोग कर रहे हैं तो उसका अलग उत्साह है, अलग उमंग है। दीपोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अयोध्या तो सुंदर लग रही है जी देखने में भी, और अपना जो प्रोग्राम हो रहे हैं, दीपोत्सव जो हो रहा है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है जो हम लोग अपना देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। वहीं अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर निर्माण के बाद पहली दीपावली का उत्साह हर सनातनी में है, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी
हजारों दीप जलाए जाएंगे। दीपावली को लेकर हर कोई उमंग से भरा है, जिसमें अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसके अलावा अब आपको बताना चाहेंगे कि कैसे अयोध्या का दीपोत्सव समय के साथ भव्य होता चला गया। सबसे पहले बात साल 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम नगरी अयोध्या में विकास को तेज रफ्तार दी, जिसके साथ ही अयोध्या में तमाम परियोजनाओं की शुरुआत हुई। वहीं अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उसको शुरू किया गया, जिसमें दीपोत्सव सबसे बड़ा आयोजन बनकर उभरा। इसे ऐसे देख सकते हैं कि सबसे पहले रिकॉर्ड बनाया गया, रिकॉर्ड वाली दिवाली की तैयारी हुई। साल 2017 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर 1,71,000 दिए जलाए गए, रिकॉर्ड बनाया गया। अब अगले साल 2018 की बात करें, साल 2018 में करीब 3 लाख दिए प्रज्वलित किए गए। फिर साल 2019 की बात करते हैं, जहां करीब 4,04,000 दिए जलाए गए। अब आगे बढ़ते हुए 2020 के बारे में आपको बताते हैं, जहां 6,06,000 दिए जलाए गए। फिर साल 2021, अब देखिए कैसे बदलाव यहां पर हुआ और कैसे बेहतर करने की कोशिश। 9 लाख करीब दिए यहां पर जलाए गए। साल 2022 की बात करें तो 15,76,000 दिए जलाए गए। वो रोशन करने वाली तस्वीरें भी सामने आई थी। साल 2023 जहां 22,23,000 दिए जलाए गए थे, और अब 2024 की बात करें तो 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसकी तैयारी है। अब आपको लेकर चलते हैं उस एक्सरे रिपोर्ट की ओर, जिसका जिक्र मैं शुरुआत से कर रही हूं। आपने देखा कि कैसे अयोध्या में तैयारी चल रही है, कैसे नए नए कीर्तिमान रचने के लिए कोशिश की जा रही है। इसी अयोध्या में जब सियासत की बात आती है तो राजनीति के केंद्र में अयोध्या रहती ही रहती है। तो यहाँ के सांसद का भी जिक्र होता है। अयोध्या से सांसद हैं अवधेश प्रसाद, मगर सांसद होते हुए भी अयोध्या को लेकर, अयोध्या की संस्कृति को लेकर उनका रुख बिल्कुल अलग है। उनकी पार्टी, जिसने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली थी, जिस पर कई सवाल खड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद अब धर्मनगरी जब नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है तब भी दूर हैं। तब भी माननीय सांसद महोदय उपस्थित नहीं हैं, जिसे लेकर संत समाज नाराज है। भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता देते हैं कि साधु संतों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सांसद राम का जयकार नहीं बोल सकता है, उसको दीप महोत्सव में आने पे आप शकुन हो जाएगा, आने कोई आवश्यकता नहीं है। जो राम का विरोधी है वो राम को शामिल है। तो कहते हैं राम राजा, अरे नौकर होते हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं। हमने वोट दे करके उनको सांसद बनाया है, वो राजा नहीं हो सकते हैं। अयोध्या की जनता ने उनको स्वीकार किया है, जैसे भी स्वीकार किया है। उनको अपनी सहभागिता दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अयोध्या वासी नहीं, ये संपूर्ण भारत जानता है कि समाजवादी पार्टी का क्या विचारधारा रही। अयोध्या के जनमानस, अयोध्या के संत, अयोध्या के भक्त, सब लोग इस बात से नाराज हैं, बहुत खिन्न हैं। आने वाले समय में इसका परिणाम उनको जरूर मिलेगा। और फिलहाल न्यूज का एक्सरे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। दिनों हमने देखा कि किस तरीके से सेना के वाहनों को निशाना लगातार आतंकवादी बना रहे थे, और इसी को लेकर लगातार सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है। ऑपरेशन अखनूर चलाया जा रहा है और इसमें तीसरा आतंकवादी भी मारा गया। जो अपडेट मिल रहा है, जो जानकारी इस समय मिल रही है, सेना ने 24 घंटे में 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। लगातार हम देख रहे थे कि किस तरीके से गुलमर्ग में भी सेना के वाहन को निशाना बनाया गया। गांदरबल, त्राल, ये तमाम जगह जहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, और सेना लगातार मुस्तैद नजर आ रही थी। सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। अब जो खबर आ रही है कि तीसरा आतंकवादी भी मारा गया है, तीसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया गया है। सेना के BMP टैंक ने आतंकियों को
मार गिराया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 घंटों की अगर बात करें, बीते 24 घंटों में सेना के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बीते 24 घंटे में 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है और बीएमपी टैंक का इस्तेमाल इसमें किया गया था। दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो उसमें बीएमपी टैंक है जो सेना ने उतारे हैं आतंकियों का खात्मा करने के लिए। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए आप वहां की तस्वीर समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू। आतंकी अब गोली से नहीं, टैंक के गोले से मरेंगे। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए अखनूर पहुंचे टैंक। रोज रोज के आतंकी हमले से सेना भी अब परेशान हो गई है। सेना ने भी ठान लिया है कि दिवाली से पहले आतंकियों को मारकर ही दम लेंगे। इसीलिए भारतीय सेना रोज रोज के छुटपुट आतंकी हमलों से तंग आकर अखनूर में अब टैंकर लेकर ही पहुंच गई है। अखनूर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भारतीय सेना के खतरनाक टैंक मोर्चा संभाले दिख रहे हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में एनएसजी को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई